जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि जिस तरह ज़मीन के गिर्द चांद हरकत करता है और एक रेगुलर पैटर्न में रहते हुए एक ख़ास सर्कल में मूव कर रहा होता है, इसी तरह से सैटेलाइट्स कुछ साइंटिस्ट ने भेजे हुए हैं आसमान पे, यानी कि ज़मीन से उसको जब फायर किया जाता है तो एक ख़ास वेलोसिटी देकर उसको भेजा जाता है ताकि वो जाकर एक ख़ास डिस्टेंस पर ज़मीन के गिर्द ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, जहाँ पर जाकर वो ऑब्जेक्ट एक सैटेलाइट यानी कि बन जाता है और वो एक ख़ास मूवमेंट जिस तरह चांद कर रहा होता है इसी तरह से वो मूव करने लगता है। ये एक जो सैटेलाइट्स हैं, तकरीबन दुनिया के हर कंट्री ने अपने अपने सैटेलाइट्स जो हैं वो भेजे हुए हैं, जिनको हम आमतौर पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब देखना ये है कि ये सैटेलाइट्स जो मूव करते हैं वो कितनी हाइट तक जाते हैं और उनकी मूवमेंट के दौरान उनको ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर पाते हैं। इसके लिए हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको ज़मीन से भेजा गया है और वो ज़मीन का, ये फ़र्ज़ करें जी ज़मीन का रेडियस है, ज़मीन से के रेडियस के बाद उसकी ये कुछ हाइट दी हुई है। अब ये हाइट है, इसको ज़मीन के सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको R0 का नाम दिया गया है। R0 यानी कि ऑर्बिटल रेडियस भी कह सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है? ये जो सैटेलाइट है ये ज़मीन के गिर्द इस तरह का रेगुलर पैटर्न में एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है। इस तरह से इसकी मूवमेंट है, इसको हम R0 का नाम देंगे। उसके बाद देखें जी R0 की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, यानी कि हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वेलोसिटी की कि इस ऑब्जेक्ट की जो कि एक सैटेलाइट है और वो मूव कितनी वेलोसिटी के साथ करता है। ये हमारे पास R0 है, उसका रेडियस यानी कि ज़मीन के सेंटर से लेकर कुछ हाइट तक उसको हमने R0 का नाम दिया हुआ है। चलें जी, अब देखते हैं कि ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r फार्मूला होता है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर vo, यानी कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कर लेते हैं और ये रेडियस को ro कर लेंगे, यानी कि ये ऑर्बिटल रेडियस है जिस ऑर्बिट में ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि ये Fc, ये हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है W और W होता है mg। अब यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो कुछ हाइट पे है, तो हम Fc यानी कि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको W के इक्वल लेंगे और W इज इक्वल टू mg करेंगे। यहाँ पर जो है W के ऊपर हम डैश लगा देते हैं एक, और यहाँ पर लगाएंगे h यानी g की वैल्यू। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, Fc की जगह पर हम mg लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे mg और ये g की वैल्यू कुछ हाइट पे आ रही है, इसलिए क्योंकि वो हाइट पे है इसलिए हम यहाँ पे साथ h भी लगाते जा रहे हैं, और राइट साइड पे आ जाएगा mv² ओवर R0। इसको नॉट भी पढ़ सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़ सकते हैं v0 जी। अब देखें यहाँ पर ये m से कैंसिल, बाकी रह गया g h इक्वल टू v² ओवर R0। देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v² यानी कि हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो चीज़ हम फाइंड करने जा रहे होते हैं आपने वेरिएबल्स में उस पर नज़र रखनी है कि वो चीज़ जो हमें चाहिए वो कहाँ पे है। ये वेलोसिटी जो है वो इस जगह पे अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, इसको
राइट लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और ताकि इसको हम एक साइड पे अकेला कर सकें। ये हो जाएगा GH R0 इक्वल टू V²0। ये हो गया जी। अब देखें, इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे। ये हो जाएगा V²0 इक्वल टू GH R0। इसका ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का जदर ले लें साथ ही, यानी स्क्वायर रूट ले लें। ये कैंसिल हो गया। V0 की वैल्यू आ गई GH R0। R0 की जो वैल्यू है वो हमें पता है R प्लस H के इक्वल है। यहाँ पर हम लिखेंगे V0 इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस H स्क्वायर रूट में, यानी जो वैल्यू है इसकी R0 की वो किसके इक्वल है, R प्लस H के इक्वल है, यानी R0 इज इक्वल टू R प्लस H। इसलिए हमने R0 की जगह पर R प्लस H लिख दिया। अब यानी जो V0 की जो वैल्यू है वो आ गई GH इंटू R प्लस H। अब यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे कि अगर हाइट जो है वो इंतहाई कम है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, कि अगर ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में जो ऑब्जेक्ट या जो सैटेलाइट ऊपर जो मूव कर रहा है वो बहुत ही करीब है ज़मीन की रेडियस की निस्बत, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, बिकॉज R इज़ वेरी वेरी लार्ज देन H, so the R plus H value approximately equal to R। इसी तरह जो GH है ये भी हाइट हमने ली हुई है साथ G के, ये जो हाइट का साइन है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू G कर लेंगे, यानी कि G की जो असल वैल्यू उसके इक्वल कर दिया। अब ये करने के बाद जो रिलेशन है वो क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू G की जगह पर GH की जगह पर ओनली G आ जाएगा और R प्लस H की जगह पर क्या आ जाएगा R, ये आ जाएगा R, यानी ये स्क्वायर रूट में ये आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि ये स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब इसकी जो मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, अगर हम इसके अंदर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लेस करते हैं और R की वैल्यू का हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶, ये वैल्यू होती है मीटर्स में। जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू जो है या तो अगर हम इनको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकालते हैं इन वैल्यूज़ को तो ये 8 किलोमीटर पर सेकंड या 29,000 किलोमीटर पर आवर बनती है। ये बन जाएगी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी।